दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। हिमचितुआ उपनाम से परिचित पर्वतारोही आंग्रिता शेर्पा के निधन, बिना ऑक्सीजन 10 बार सगरमाथा आरोहण कैल रिकॉर्ड। आज बैठक के कहल गए नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित, अब बैठक बिहान बालुवाटार में ही बैठी। कोरोना के कारण बीतल 6 महीना से बंद रहल आंतरिक हवाई उड़ान आज से शुरू, स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालना। हांगकांग में रहल HSBC बैंक द्वारा विश्वभर लाखों डॉलर पठावल खुलासा, 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर बराबर के घोटाला। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेल होगी। अब पूरा समाचार। हिमचितुआ उपनाम से परिचित पर्वतारोही आंग्रिता शेर्पा के निधन भइल बा। शेर्पा के आज सवेरे 10 बजे जोरपाटी स्थित निवास में 72 बरिस के उम्र में निधन भइल ह। बिना ऑक्सीजन 10 बार सगरमाथा आरोहण करके रिकॉर्ड बनावल शेर्पा हिमचितुआ उपनाम से विश्वभर प्रख्यात रहलन। शेर्पा लीवर आ ब्रेन संबंधी समस्या से पीड़ित रहलन। शेर्पा के धार्मिक परंपरा मुताबिक दाह संस्कार करे के परिवारजन जनौले बाटे लोग। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के आज बैठक के कहल गए बैठक स्थगित भइल बा। आज दोपहर 1 बजे खातिर पेरिस टाँडा में बुलावल गई बैठक बिहान दोपहर 12:30 बजे बालुवाटार में बैठक के कहत स्थगित कल गेल ह। काल्हू तत्कालीन माओवादी मुख्यालय पेरिस टाँडा में बैठल सचिवालय बैठक मेन 4 गो बैठक के कार्यसूची तय कैले रहे। पहिलका नंबर में रहल मंत्री परिषद के पुनर्गठन के कार्यसूची पर काल्हू छलफल भइल रहे। मंत्री परिषद पुनर्गठन में सचिवालय सदस्य सबके एकमत दिखला पर भी ओकर खाका बने के बाकी रहल प्रवक्ता नारायण काजे श्रेष्ठ जानकारी दिले बानी। बाकी कार्यसूची में पार्टी एकता के बाकी काम पूरा करे के, संवैधानिक निकाय में बाकी नियुक्ति के विषय में छलफल करे के, एकता महाधिवेशन तैयारी के काम करे लगायत के बाटे। नेता सबके व्यस्तता के कारण बैठक बिहान खातिर राखल गईल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के सचिवालय जानकारी करौले बा। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टी के संकट और धकीले के खोजल आरोप लगौले बानी। वरिष्ठ नेता पौडेल महाधिवेशन के विषय के टार के सभापति पार्टी के संकट और धकीले के कोशिश कर रहल बतौले बानी है। एक के महीना में संपन्न होने वाला समायोजन के काम कुछ जिला में 1 बरस बीत चुकला पर भी पूरा न करावल कहत वरिष्ठ नेता पौडेल आक्रोश भी व्यक्त कैले बानी। वरिष्ठ नेता पौडेल समायोजन ही न भइला बाद क्रियाशील सदस्यता नवीकरण आ वितरण रुके अभी महाधिवेशन ही दोधार में पड़ल जिकिर कैनी है। पौडेल असाधारण परिस्थिति खड़ा भइला से केंद्रीय कार्य समिति के अवधि ज्यादा में 1 बरस तक बढ़ा सके के व्यवस्था भइल याद करावत विधानतः आवे वाला फागुन के बाद वर्तमान कार्य समिति स्वतः समाप्त होखे के संकेत भी कैले बानी। कोरोना महामारी के कारण बीतल 6 महीना से बंद रहल आंतरिक हवाई सेवा शुरू भइल बा। नेपाल में सेवा दे रहल विभिन्न 9 गो कंपनी मध्ये 8 को आज से सेवा शुरू कैले बा। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल कहत बीतल चैत 11 गते से बंद भइल नियमित हवाई सेवा 180 दिन के बाद शुरू भइल है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के आंतरिक टर्मिनल में स्वास्थ्य सावधानी आ चेक जांच के व्यवस्था मिलावल गईल बाटे। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल प्रमुख देवेंद्र केसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO कोरोना संबंधी बनावल प्रोटोकॉल पालना करे वाला हिसाब से सेवा संचालन शुरू भइल बतौले बानी। वायु सेवा कंपनी सब नियमित सेवा संचालन भइल समय में मिलल उड़ान अनुमति के आधार में 25% ही उड़ान तालिका बना के सेवा देवे के व्यवस्था कैल भी प्रमुख केसी जानकारी दिले बानी। र डोमेस्टिक को अवस्था हेर्दाखेरि मेजोरिटी ट्राभलर्सहरू बिरामीहरू उपचारबाट फर्कनु भएको, त्यसपछि सुत्केरी आमा दिदी बहिनीहरू उहाँहरूको यात्रा गर्न लागेको देखियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकारीमा समन्वयमा उहाँहरूले त्यहाँ आवश्यक म्यान पावर र साधन स्रोत राखिदिनु भएको छ।
सूचना जारी गरेका छौँ। 50% क्यापासिटीमा मात्रै भेहिकलमा यात्रु ल्याइदिनुहोस्। विमान सेवा प्रयोग करेवाला यात्रु से पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट न दिखौला पर भी स्वस्थ भइल स्वयं घोषणा पत्र भरे के पड़ी। काठमाडौँ महानगरपालिका के बाजार अनुगमन टोली नक्साल के तरकारी बाजार अनुगमन कैले बा। अनुगमन टोली आज नक्साल के तरकारी बाजार के 10 को प्याज दुकान की कार्यवाही करके बिक्री वितरण में रोक लगौले बा। टोली बिल बीजक ना भइल सरकार से तय भइल भाव से तिब्बर भाव में प्याज बिक्री कैल आ कुछ व्यापारी दुकान छोड़ के भागल कारण प्याज जब्त कैल गेल बा। उही लेखा तरकारी बाजार अनुगमन के क्रम में न्यू स्टार इंटरनेशनल चैसल से बाजार में लियावल कांच थुप्पा विनेगर जैसन एक गाड़ी सामान भी जब्त कैल गेल बा। अहिलेको जल्दो समस्या भएको हुनाले प्याजलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गरेका थियौँ। हामीले साना ठुला धेरै थोरै गरेर 11 जना व्यापारीहरूलाई चाहिँ पत्र काटेर कार्यालयमा चाहिँ बोलाएका छौँ। त्यसपछि हामी ज्ञानेश्वरी स्थित 2वटा मिलहरूमा चाहिँ हामी गएका थियौँ र त्यहाँ पनि थुप्रै करिब 150 केजी लेबल नराखिएका सामग्रीहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले यसलाई छुट्टै राखेर बेच्न नपाउने गरी राखेका छ र हामीले उहाँलाई पत्र काटेका छौँ। अनुगमन टोली ज्ञानेश्वर के कुमारी मिल्स के 350 आ मनोरमा ज्ञानेश्वर मिल्स के 150 बोका खाद्यान्न भी जब्त करके कार्यवाही प्रक्रिया आगे बढ़ौले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। महिला अधिकार कर्मी वंदना राणा संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष के उच्च स्तरीय आयोग में मनोनीत भइल बानी है। राष्ट्र संघीय महिला विरुद्ध के विभेद निरूपण समिति के उपाध्यक्ष समेत रहल राणा महिला अधिकार खातिर गठित अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय आयोग के सदस्य में मनोनीत भइनी है। जनसंख्या आ विकास खातिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPD के 25 बरस पुगल अवसर में बीतल बरस भइल नैरोबी सम्मेलन में तय कैल गेल एजेंडा पूरा करे खातिर उ आयोग गठन कैल गेल रहे। उच्च स्तरीय आयोग में 28 सदस्य बाटे त अध्यक्षता तांजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जाकाया किक्वेटे आ कनाडा के गवर्नर जनरल मिशेल जीन करिहन लोग। आयोग नैरोबी सम्मेलन में कैल गेल 1250 प्रतिबद्धता पूरा भइल ना भइल अनुगमन करी सम्मेलन 10 बरस भीतरे परिवार नियोजन के साधन तक पहुंच ना भइल महिला के संख्या 0 रोकी सके वाला मातृ मृत्यु दर 0 अलैंगिक आधार में होखे वाला हिंसा के 0 बनावे के लक्ष्य रखले बाटे। कोरोना परीक्षण खातिर जरूरी पड़े वाला री-एजेंट अभाव भइला बाद सप्तरी में पीसीआर परीक्षण बंद होखे के अवस्था में पुगल बा। सप्तरी में 900 नमूना स्वाब परीक्षण करेला बाकी रहल बिरिया गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल स्थित प्रयोगशाला में री-एजेंट के अभाव भइल है। री-एजेंट अभाव होके लगला बाद परीक्षण प्रभावित भइल बा। रिएजेन्ट बीच-बीचमा अभाव भइ नै राखेको छ। अहिले अलि बढी नै हामीले कसरत गर्नु पर्यो रिएजेन्ट उपलब्ध गराउन। हामीसँग अहिले रिएजेन्ट एकदम न्यून मात्रामा रहेको कारणले हामी जनकपुरसँग बारम्बार सहयोग लिइरहेछौँ र यसपालि पनि जनकपुरले सहयोग गर्ने भएको छ र हामी फेरि पुनः भोलिबाट चाहिँ स्वाबहरू चाहिँ परीक्षणको लागि अगाडि बढाउँदैछौँ। प्रयोगशाला से अभी तक 16,163 जने के पीसीआर परीक्षण भइल बाटे। अभी तक सप्तरी में 1,202 जने में संक्रमण देखल गेल बा, जेमध्ये अभी भी 392 जने सक्रिय संक्रमित बाटे लोग। 802 जने डिस्चार्ज हो चुकल बा तो 10 जने जान गंवा चुकल स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी जानकारी दिले बा। कोरोना जीत के घर लौटल नवलपुर के सर्वसाधारण नागरिक सब कोरोना महामारी के विरुद्ध स्वयंसेवी अभियान शुरू कैले बा। उ लोग होम आइसोलेशन में रहल संक्रमित सबके सहयोग के अभियान शुरू कैले बाटे लोग। नवलपुर के कावासोती नगरपालिका के सर्वसाधारण नागरिक कोरोना मुक्त होके घर लौटला के बाद कोरोना विरुद्ध का अभियान में लागल बा। कोरोना संक्रमित के परिवार और संक्रमण देखल गई ठाव में होखे वाला दुर्व्यवहार और अमानवीयता विरुद्ध के आवाज में उ लोग आवाज मिला के आवाज उठा रहल बा। यो कोरोना निसंक्रमण अभियान हामी कोरोना संक्रमणमा परेर निसंक्रमित भएर फर्किएपछि
हामीले भोगेका अनुभवको आधारमा हाम्रा परिवारका सदस्यहरूले भोगेको तितो अनुभवको आधार पिछला समय समुदाय में संक्रमण फैलने के दर बढ़ला के बाद होम आइसोलेशन में बैठे पड़े वाला संक्रमित के हौसला प्रदान करे खातिर परामर्श और अनुभव साटासाट सहित संक्रमित के खातिर सहयोग अभियान शुरू कैल गेल ह। विभिन्न देशहरूमा रहनुभएका काउसुती निवासीहरूले पनि आर्थिक रूपबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ र विशेष गरेर स्थानीय क्षेत्रमा रहनुभएका विभिन्न उद्योगी व्यापारीहरूले यो अभियानमा चाहिने सामग्रीहरू स्वतस्फूर्त रूपबाट आफूहरू नै लिएर आएर दिनुभएको छ। जस्तो विदेशमा रहनुभएका यादव केसीले 32,000, माछापुछ्रे बैंकको ब्रान्च म्यानेजर शेषराज पोखरेलले 10,000 दिनुभएको छ। यसरी प्राप्त पैसालाई चाहिँ अपुग सामग्रीहरूलाई हामीले खरिद गरिएको छ। स्वतःस्फूर्त अभियान में लागल स्वयंसेवी समूह के कावासुती नगरपालिका भी स्वयंसेविका रूप में सक्रिय सहभागिता के खातिर निर्णय करके अभियान में लागे खातिर आग्रह कैले बा। जसलाई कोरोना लागेर जो साथीहरू रजरको कोरोना अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू निको भएर आइसकेपछि अहिले एउटा हामीले कावासुती नगरपालिकाबाट कोरोना भएका जो होम आइसोलेसनमा बसेका साथीहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा जानकारी गराउने र उहाँहरूसँग परामर्श गर्ने काम भइरहेको छ। संक्रमण मुक्त होके लौटल सब से शुरू कैल अभियान के सामाजिक रूप में सकारात्मक ढंग से देखल गईल बा। अभियान में व्यक्तिगत संस्थागत सहयोग जुटे के क्रम बढ़ रहल बा। नवलपुर से खगेन्द्र पराजुली की रिपोर्ट। नेपाल विज्ञापन संघ क्लीन फिट सम्बन्धी सार्वजनिक भइल गलत समाचार के प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भइल जनौले बा। संघद्वारा क्लीन फिट के विषय में पिछला समय में आयल समाचार प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भइल जनावल गईल ह। नेपाल सरकार के निर्णय सहित संसद से पारित होके राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण होके नेपाल राजपत्र में प्रकाशित विधेयक में स्पष्ट रूप में क्लीन फीड के विषय में उल्लेख भइल विषय के फरक धारणा सार्वजनिक भइल अपने में विरोधाभास रहल संघ द्वारा जनावल गईल ह। संघ द्वारा क्लीन फीड के विषय में गलत टिप्पणी तथा समाचार संप्रेषण न करेला भी सबके हुके अनुरोध कल गेल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाली उत्पादन से बाजार के 1/4 प्याज के मांग पूरा कर सके की अवस्था भइला पर भी भारत से निर्यात रोकल सूचना बाहर आते ही हल्ला के भर में नेपाल में अस्वाभाविक मूल्य बढ़ावल जाला। 4 लाख मीट्रिक टन बेसी प्याज खपत करे वाला नेपाली बाजार से अब एकर बेमौसमी उत्पादन संग ही उत्पादकत्व बढ़ावे तरफ ध्यान देवे पड़े के जरूरत भी देखल गेल बा। तथ्यांकगत हिसाब से देखला से नेपाली उत्पादन से प्याज के वार्षिक मांग पूरा करे के कुछ कठिन देखल गईल बा। बीतल आर्थिक वर्ष में करीब 3 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन और 1,06,000 मीट्रिक टन आयात भइल देखल गईल बा। उत्पादन के बाद उपभोक्ता तकले पुगला पर 10 से 12% अर्थात 50,000 मीट्रिक टन तकले नुकसान भइल देखल गईल बा। फिर भी आदमी सब विभिन्न परिकार संगे सलाद तकले प्याज बिना के भान्सा परिकल्पना ना कर सके के बानी परल बा। खपत बढ़ते जाए के और उत्पादन कम होके के स्थिति और अरबों रुपया के प्याज भारत से आयात होके के भइला से भारत से निर्यात रोकला पर नेपाली बाजार में प्याज के भाव बढ़े के देखल गईल बा। विज्ञ के मुताबिक भाव बढ़े के मुख्य कारण भारत से निर्यात रोकल ना हुए। इन्डियाबाट थोरै आयो अनि यहाँको टोटल खपत पनि अलिकति कम भएको छ। त्यसैले गर्दा करिब यो सहज अवस्था हुने भने हाम्रो यहाँ 4.5 लाख जति वास्तविक खपत चाहिँ हुन्छ। बीतल बरस भारत से निर्यात रोक लगावला पर नेपाल में खपत घटल रहे। संतुलित ढंग से प्याज के खपत करल जाए त नेपाली उत्पादन से बाजार माग के अधिकांश हिस्सा पूरा हो सके के आचार्य बताउलन। गत वर्ष पनि इन्डियाले यो प्याजलाई चाहिँ जुन निर्यात गर्ने चाहिँ रोक लगाएको थियो त्यो सन्दर्भले गर्दा पनि अलिकति त्यसको चाहिँ कन्जम्पसन घटेको। नेपाल में अभी तकले अगहन पुस में प्याज रोप के उत्पादन करते आयल गईल बा। अब नेपाल के मांग के पूर्ति करे खातिर सावन में रोप के भी बेमौसमी प्याज उत्पादन कर सके के विज्ञ सबके सुझाव बा। मक्सिर पुसतिर रोपेर वैशाखमा हार्वेस्ट हुने हो मेन सिजनको, त्यो नेपालमा पनि त्यही हो, इन्डियामा पनि त्यही हो। र अर्को यो साउनतिर रोपेर कार्तिक मक्सिरमा हार्वेस्ट हुने हो। यो कार्तिक मक्सिरतिर जुन हामीले प्याज हार्वेस्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ बेमौसमी प्याज पनि भनिन्छ। र यो बेमौसमी प्याजको सन्दर्भमा त हाम्रो एकदमै हाम्रो खासै उत्पादन चाहिँ छैन। यो अभिन तराई और मध्य पहाड़ी क्षेत्र में करके कुल 20,908 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज खेती होते आइल बाटे त बिया के व्यवस्थापन मुख्य चुनौती के रूप में देखल गईल बा। नेपाल में प्याज के उत्पादन वृद्धि करे खातिर जमीन के क्षेत्रफल और प्रविधि के प्रयोग बढ़ाउते उत्पादकत्व क्षमता बढ़ाउ परे के आवश्यकता देखल गईल बा। हरिशरण नेउपाने,
काठमाडौँ। भोजपुरी समाचार में फिर छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हांगकांग में रहल HSBC बैंक विश्वभर लाखों डॉलर पिठावेला दिहल खुलासा भइल बा। ब्रिटेन के सबसे बड़का बैंक द्वारा सन 2013 या 2014 में आपन अमेरिकी व्यवसाय मार्फत HSBC के हांगकांग स्थित खाता में रकम पिठौले बाटे। HSBC के 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर बराबर के घोटाला के विस्तृत विवरण बैंक सबके सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स बारे में दस्तावेज में उल्लेख कइल गेल बा। सार्वजनिक भइल ओ गोप्य दस्तावेज के फिनशिन फाइल्स कहल गेल बाटे। HSBC उस गतिविधि के बारे में जानकारी करावे के विषय में हमेशा आपन कर्तव्य पूरा कैल बतौले बाटे। अमेरिका में संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी विषय में बैंक के 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर जरिमाना होते ही घोटाला संबंधी गतिविधि शुरू भइल बतावल गेल बा। बैंक से ऐसा अभ्यास सबके रोके के प्रतिज्ञा कैल गैल रहे। घोटाला में ठगाइल वकील सब ओइसन खाता बंद करेला बैंक से समय में ही पहल करे पड़े के बाद उल्लेख कैले बाटे लोग। आप खेलकूद समाचार। खेलकूद समाचार के साथ में Manaslu World College, Tabahil Tuche Party, a home for future leaders. इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच प्रतिस्पर्धा हो रहल बा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला में हैदराबाद और बैंगलोर आपन पहिल का खेल खातिर मैदान में उतरी। हैदराबाद और बैंगलोर बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात 7:45 बजे से शुरू होगी। हैदराबाद प्रतियोगिता में सुखद शुरुआत करे के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी। पिछला संस्करण के नतीजा देखला पर दोनों टीम बीच के खेल रोमांचक होखी के अनुमान कैल जा रहल बा। पहिल का भेंट में हैदराबाद से बेंगलोर के 118 रन से हरावल गए रहे, लेकिन दोसर का भेंट में बेंगलोर हैदराबाद के 4 विकेट से हरौले रहे। इस संस्करण में दोनों टीम के उपाधि के दावेदार मानल गए बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। हिमचितुआ उपनाम से परिचित पर्वतारोही आंगिता शेर्पा के निधन, बिना ऑक्सीजन 10 बार सगरमाथा आरोहण कैल रिकॉर्ड। आज बैठक के कहल गई नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित, अब बैठक बिहान बालुआटार में ही बैठी। कोरोना के कारण बीतल 6 महीना से बंद रहल आंतरिक हवाई उड़ान आज से शुरू, स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालना। हांगकांग में रहल HSBC बैंक द्वारा विश्वभर लाखों डॉलर पिठावल खुलासा, 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर बराबर के घोटाला। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेल होगी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।